देखिए आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग का एक सरप्राइज इंस्पेक्शन शेड्यूल किया गया था। मेनली ये यही चेक करने के लिए था कि सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, बाकी जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ है वो उपस्थित है या नहीं, एक जनरल फीडबैक लेने के लिए था। तो यहाँ पे आके हमने पाया कि सभी डॉक्टर्स यहाँ पे उपस्थित थे, सारे पेशेंट से भी सभी से इंटरेक्शन किया गया। तो सारे पेशेंट्स भी फेयरली सेटिस्फाइड थे जिस तरह की यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज उपलब्ध की जा रही हैं। डॉक्टर्स से भी उनकी समस्याओं के बारे में बात की गई कि अगर उन्हें काम करने में किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो फ्लैग करें। तो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे सीएमएस साहब भी हैं मेरे साथ निरीक्षण में उपस्थित रहे। तो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई करी। एक तो यह है कि सीटी स्कैन मशीन और एक्सरे मशीन्स के लिए जो टेक्नीशियन चाहिए होते हैं वो हमारे पास एक ही टेक्नीशियन है, जबकि थोड़े ज़्यादा टेक्नीशियंस होने चाहिए। नॉर्मली 3 शिफ्ट में टेक्नीशियन होने चाहिए ताकि एक पे ज़्यादा बर्डन ना आए, और सीटी स्कैन के लिए अलग टेक्नीशियन भी होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि सीटी स्कैन मशीन जो 2 साल पहले से यहाँ पे आ गई थी लेकिन असेंबल नहीं हो पाई। पिछली बार जब मैंने निरीक्षण किया था तो क्लियर डायरेक्शंस दिए थे कि मशीन असेंबल हो जानी चाहिए, और हमने देखा कि अब सीटी स्कैन मशीन बहुत प्रॉपर तरीके से असेंबल हो गई है। मशीन भी बहुत अच्छी है और सब लोग अब यहाँ पे सीटी स्कैन भी करा पा रहे हैं। दिस इज अ गुड थिंग, बट टेक्नीशियन की कमी की वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो हमारे द्वारा डीजी हेल्थ को ये फिर से एक बार रिक्वेस्ट किया जाएगा कि थोड़े और टेक्नीशियंस हमारे को मशीन्स के लिए दिया जाए। एक और प्रॉब्लम आई, कुछ डॉक्टर्स ने बताया कि उनके पास जो हेल्पिंग स्टाफ है उनकी कमी है, जिसकी वजह से जो बाकी तरह का ऑक्सिलरी वर्क होता है वो भी डॉक्टर्स को ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे द्वारा कुछ पीआरडी से जो 4th क्लास हैं वो हम लोग सीएमएस साहब को प्रोवाइड कर देंगे। तो उससे जो बाकी डॉक्टर्स के हैंड्स हैं वो थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे और डॉक्टर्स अपने कोर मेडिकल टास्क पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। वैसे ही एक इशू जो है वो सर्जन की कमी है। हमारे यहाँ पे रुद्रप्रयाग में अभी सर्जन नहीं है, जनरल सर्जरी का थोड़ा इशू हो रहा है। हालांकि श्रीनगर हॉस्पिटल बहुत पास में है, तो सर्जरी का अगर कोई भी केस आता है तो डॉक्टर्स उन्हें नॉर्मली पेशेंट्स को रेकमेंड कर देते हैं श्रीनगर। लेकिन डीएच में क्योंकि एक सैंक्शन पोस्ट होती है सर्जन की, और जिले में कोई ना कोई सर्जन तो होना भी चाहिए इमरजेंसी केसेस के लिए भी, तो इसके लिए भी शासन को डिमांड हम लोग भेजेंगे और एक एटलीस्ट एक सर्जन की डिमांड हम लोग करेंगे। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट भी सही से चल रहा है। सब जो डिलीवरी के लिए भी यहाँ पे महिलाएं आ रखी थी उनके भी अटेंडेंट से बात करी, तो जो अल्ट्रासाउंड का प्रोसेस है और गायनेक डिपार्टमेंट का पूरा प्रोसेस है वो भी बहुत सेटिस्फैक्टरी तरीके से चल रहा है। आज मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है और साथ में हमारे यहाँ पे जितने भी सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, मैंने सभी एडीएम को और एसडीएम को डायरेक्शंस दिए थे कि बाकी हॉस्पिटल्स का भी जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनका भी आज ही औचक निरीक्षण करें। तो मुझे लगता है बाकी सब जगह जो हेल्थ फैसिलिटीज है उनका भी अभी औचक निरीक्षण चल रहा होगा। तो आज शाम तक हम लोग एक कंपाइल्ड रिपोर्ट बनाएंगे और मैं बाकी एसडीएम से और एडीएम से भी रिपोर्ट लूंगा ताकि हम एक ओवरऑल व्यू देख सकें कि डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से अभी ऑनगोइंग हेल्थ फैसिलिटीज चल रही हैं, कितने सीरियस हैं हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस। डीएच में मैं जिनसे भी इंटरेक्ट किया तो मुझे काफी फेयरली सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स यहाँ पे मिला। उम्मीद करता हूँ बाकी सब जगह पे भी अच्छा रिस्पॉन्स ही सब लोगों को मिलेगा। ये जो सीजन अभी चल रहा है, वैसे सर्दियों का सीजन चल रहा है, तो आमतौर पर जो इलनेसेस होती हैं और इन्फेक्शंस जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी फिलहाल में डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। यात्रा भी अभी नहीं चल रही है, तो जो बाकी टूरिस्ट की वजह से भी पेशेंट लोड बढ़ा हुआ रहता है वो भी अभी नहीं है। तो इस वजह से जो डॉक्टर्स हैं अपने कोर काम में और जो बाकी हेल्थ फैसिलिटी का अपग्रेडेशन है उस पर फोकस कर सकते हैं। तो मैंने सीएमओ साहब को भी और सीएमएस को भी यही डायरेक्शंस दिए हैं कि ये जो टाइम है जब पेशेंट लोड डॉक्टर्स पे काफी कम है तो इसका सदुपयोग करें और विचार करें कि किस तरह से हमारे जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं उनकी हेल्थ फैसिलिटी के अपग्रेडेशन के लिए हम और क्या कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम कदम उठाएंगे। ठीक।